हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। देख सकते हैं क्लास 12 और पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अध्याय गए हैं 5 है, लिख देते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 अध्याय 5 भाग 2 और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन आंसर क्योंकि इसको मैंने विस्तार से चर्चा किया था, तो वो चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप ज़्यादा देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, तो सभी लोग साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथी, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से बयान सही हैं? का क्या है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। का क्या है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारी और विधानसभा के भी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। घा क्या है, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? घा सही है। घा देखिए, घा क्या है, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। यही सही है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित का मेल करें। का क्या है, सिंडिकेट। अब पहले में क्या है, नंबर 1, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए। बल है साथियों, दल है, क्योंकि टाइप होने में थोड़ा एरर हो गया था। दल है, दल में चला जाए। आगे क्या है, दल बदल। नंबर 2, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा। गा क्या है, नारा। नंबर 3, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। नेक्स्ट देखिए, घा गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। चलिए अब इसमें कौन सा ही मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब उत्तर क्या हो जाएगा इसका। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट यानी पहले के जो है चौथा सही है। चौथा इसलिए सही है, देखो, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। दल बदल क्या है, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए। दल दल में चला जाए, तो एक खा का पहला सही है। उसका नारा क्या है, नारा देखो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा है। इसके बाद गैर कांग्रेसवाद में तीसरा विकल्प सही है, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। चलिए साथियों, ये मैच द वर्ड था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है। का क्या है, जय जवान जय किसान, इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ। उत्तर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान नारा किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से। इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, उनको हटाने के लिए कौन था? विरोधी दल। और गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, वो देश की प्रधानमंत्री थी भारत की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1971 के अलायंस ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? का क्या है, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। का इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था।
इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया। और उसके बाद फिर उत्तर क्या हो जाएगा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। गैर कम्युनिस्ट एक पार्टी है, पार्टी का नाम है, पुरानी पार्टी वो भी है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए। यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और उसके सामने उसके फायदों और घाटों को लिखिए। क्या है, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। खा, पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना। हर एक मामले पर गुप्त मतदान कराना। घा, पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना। अब क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। फायदा क्या होता है, पार्टी में अनुशासन बढ़ेगा। उसके बाद घाटा, पार्टी में अध्यक्ष या बड़े नेताओं की दादागिरी बढ़ेगी और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी उसका। अब आगे क्या है, पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना। फायदा क्या है, इससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बढ़ेगा, छोटे कार्यकर्ताओं में अधिक प्रसन्नता होगी। घाटा, पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। प्रायः प्रत्येक मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक खेमा सामने आएगा। हर एक मामले में गुप्त मतदान कराना। फायदा क्या हो जाएगा, यह पद्धति अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष है। घाटा, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष के व्हिप जारी करने के बावजूद उम्मीद के अनुरूप कई बार परिणाम नहीं मिलते। पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना। फायदा क्या होगा, कम उम्र के नेताओं को अनुभवी एवं परिपक्व लोगों की सलाह या मार्गदर्शन मिलेगा। नई पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। घाटा, पार्टी में सिर्फ वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की मनमानी चलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। क्या है, कांग्रेस पार्टी के करिश्माई नेता का अभाव। कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट। क्षेत्रीय जाति और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना। गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। उत्तर क्या हो जाएगा, का कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव। हेडिंग है, इसे कांग्रेस की हार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कांग्रेस में अनेक वरिष्ठ और अनुभवी करिश्माई नेता थे। क्या है, कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट। यह कांग्रेस की पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि कांग्रेस अब दो गुटों में बढ़ती जा रही थी। सिंडिकेट का कांग्रेस के संगठन का अधिकार था, तो इंडिकेट या इंदिरा सिंडिकेट इंडिकेट सिंडिकेट तो इंडिकेट या इंदिरा समर्थकों में व्यक्तिगत वफादारी और कुछ कर दिखाने। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए थोड़ा यहाँ पर है, कुछ कर दिखाने की चाहत के कारण मतभेद बढ़ते जा रहे थे। एक गुट पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद को ज्यादा चाहता था, तो दूसरा गुट रूसी ढंग के समाजवाद, राष्ट्रीयकरण, देसी राजाओं विरोधी नीतियों की खुलेआम आलोचना करता था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रीय जाति और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना। 1967 में पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके जैसे दलों के उदय से अनेक राज्यों में क्षेत्रीय जाति और सांप्रदायिक लामबंदी को बढ़ावा मिलने के कारण कांग्रेस को भारी धक्का लगा। वह केंद्र में स्पष्ट बहुमत न प्राप्त कर सकी और
उसे कई राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जब पार्टी एक होती है तो मजबूरी है आदमी उसी में देंगे मतदाता, और जब कई पार्टी आ जाएंगी तो वोट बटेगा। इस तरह से कांग्रेस कमजोर हो गई। अब घा क्या है? घा गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता। गैर कांग्रेसी दलों के बीच पूर्ण रूप से एकजुटता नहीं थी, लेकिन जिन जिन प्रांतों में ऐसा हुआ वहां वामपंथियों अथवा गैर कांग्रेसी दलों को लाभ मिला। अंगा क्या है? कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद के कारण बहुत जल्दी ही आंतरिक फूट कालांतर में सभी के सामने आ गई, और लोग यह मानने लगे कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कई कारणों में से यह कारण भी एक महत्वपूर्ण था। अब आगे क्या है साथियों? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार कई कारणों से लोकप्रिय हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अनेक साहसी साहसी फैसले लिए। उनकी सरकार ने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वादा, और कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर, इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, श्री बीबी गिरी जैसे मजदूर नेता को दल के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव जीता कर लाना, इन सबने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को लोकप्रिय बनाया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी की कूटनीति ने बांग्लादेश का निर्माण कराया और पाकिस्तान को शिकस्त दिलवाई। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठन के ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर कर आया था, और कांग्रेस के सभी निर्णयों और तथा गतिविधियों पर उस समूह की छाप पड़ने लगी थी। वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान था। इसी समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, और सभी निर्णय पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे। इस समूह के प्रमुख नेता थे के कामराज, मद्रास, बम्बई के.एस. के पाटिल, मैसूर के.एस. निजलिगप्पा निजली निजलिगप्पा, पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के.एन. संजीव रेड्डी। धीरे धीरे इस समूह का दबदबा बढ़ता गया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में इसने ही अहम भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट इतना प्रभावी होने लगा था कि प्रधानमंत्री का स्वतंत्रतापूर्वक काम करना कठिन था, और सिंडिकेट चाहता था कि प्रधानमंत्री उससे सलाह लेकर मंत्रिपरिषद का गठन करें और शासन की नीतियां अपनाएं। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए आगे।
देखिए यहाँ था 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नामांकित करवा दिया। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को स्वीकार किया और कांग्रेस के उम्मीदवार के विरुद्ध वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा दिया तथा इसे निर्वाचित करवा दिया। सिंडिकेट ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इंदिरा गांधी को दल से निकाल दिया, जिस पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1971 के चुनाव में इसको एक और झटका लगा, जबकि इसे कुल 16 स्थान मिले। सिंडिकेट कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी और उसकी अपनी भी समाप्ति हुई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी निम्न मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सिंडिकेट से टक्कर। कांग्रेस के कुछ पुराने दिग्गज नेता इंदिरा गांधी को अनुभवहीन मानते थे और उन्होंने सिंडिकेट नाम से अपना अलग समूह बना लिया। एक किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। इंदिरा गांधी ने इस समूह के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए इंडिकेट खड़ा किया। इस प्रकार पार्टी की टूट की शुरुआत हुई। अब आगे क्या होता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों द्वारा उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कहा गया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। यह कांग्रेस पार्टी में फूट का प्रमुख कारण था। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच मतभेद। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अभूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। चलिए साथियों और आगे बताता हूँ। घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। अब आगे क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़े और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। उत्तर के देखो क्या है? इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नई और लोक लुभावन राजनीति ने राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियां भी बनानी थी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस और राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। सुदीप्त कविराज। आगे क्या हुआ? का लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर था? क्या है? लेखक ने क्यों कहा कि 70 के दशक में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। चलिए यहाँ भी देखिए 70 के दशक में कांग्रेस मर गई। क्या है? कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा? उत्तर क्या हो जाएगा? का जवाहरलाल नेहरू की तुलना में उनकी पुत्री और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन के रूप में बदल दिया। नेहरू के काल में यह
पार्टी संघीय लोकतांत्रिक और विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले कांग्रेसी नेताओं और यहाँ तक कि विरोधियों को साथ लेकर चलने वाले एक मंच के रूप में जानी जाती थी। था क्या है? लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि उस समय कांग्रेस की सर्वोच्च नेता अधिनायकवादी व्यवहार कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस की सभी शक्तियां अपने या कुछ गिनती के अपने कट्टर समर्थकों तक केंद्रीकृत की। मनमाने ढंग से मंत्रिमंडल और दल का गठन किया। पार्टी में विचार विमर्श का दौर खत्म हो गया। व्यवहारिक रूप में विरोधियों को कुचला गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए। अनेक राष्ट्रीय और चलिए साथियों यहाँ तक इसे साथ ले लीजिए। खा का आंसर क्या हुआ था 70 के दशक में, उसी को बता रहा है। आगे क्या हुआ? नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए। अनेक राष्ट्रीय और लोकप्रिय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब आगे गा गा का आंसर क्या होगा? गा में देखिए क्या है। कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव का असर दूसरी पार्टियों में किस तरह पड़ा, तो उसका गा का आंसर देखिए। अब कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव के कारण दूसरी पार्टियों में परस्पर एकता बढ़ी। उन्होंने गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी संगठन बनाए। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को समर्थन दिया। जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया था उनके परिवारों को गुप्त सहायता दी गई। राष्ट्रीय स्वयं की लोकप्रियता बढ़ी। कांग्रेस से अनेक संप्रदायों के समूह दूर होते गए और वे जनता पार्टी के रूप में लोगों के सामने आए। 1977 के चुनाव में विरोधी दलों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो साथियों इसी के साथ ये आंसर क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला, एक क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला अब पूरी हुई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराएंगे। साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।